Hello everyone. In this video we will discuss the basic knowledge or basic information about share capital. ये जनरली कंपनी लॉ में भी बताया जाता है, कंपनी लॉ में भी चैप्टर होता है, प्लस ये आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो हम कंपनी अकाउंट्स भी कहते हैं या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कहते हैं, उसमें भी ये शेयर कैपिटल की इंपॉर्टेंस होती है। उसमें भी शेयर कैपिटल के बारे में बताया जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमें शेयर इशू पढ़ना है, डिबेंचर इशू पढ़ने होते हैं। तो हम अभी बेसिकली शेयर कैपिटल से संबंधित थोड़ी बेसिक नॉलेज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो अब देखा जाए कि कैपिटल होती क्या है। कैपिटल होती है कि जब भी बिज़नेस में हमें पैसे लगाने होते हैं, कोई भी व्यापार करना है, बिज़नेस करना है, फैक्ट्री खोलनी है, मतलब कुछ भी बिज़नेस करना है हमें, तो हमें जो भी हम पैसा लगाते हैं उसे हम कैपिटल कहा करते हैं, यानी कि पूंजी निवेश करते हैं हम। तो हम अपना जो भी पैसा बिज़नेस में लगाते हैं, कैश में लगाएं या काइंड में लगाएं, मींस कैश में लगा रहे हैं, लैंड बिल्डिंग हम बिज़नेस में दे रहे हैं, तो ये सब मिलाकर कैपिटल कही जाती है। जब हम कंपनी की बात करते हैं, क्योंकि कंपनी लिमिटेड होती है, ये प्राइवेट लिमिटेड होगी या पब्लिक लिमिटेड होगी, तो वहाँ पर शेयर्स इशू करे जाते हैं, क्योंकि पैसे की ज़रूरत होती है। जब लार्ज स्केल पे हम काम करते हैं तो कंपनी को ज़्यादा पैसे चाहिए, तो वो जनरल पब्लिक से, एक आम जनता से वो पैसे इकट्ठे करती है। और वो किस माध्यम से करती है? एक माध्यम उसमें होता है शेयर्स, अंश जिसे हम बोलते हैं। आपने सुना भी होगा, शेयर मार्केट सुना होगा, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सुना होगा आपने। तो यहाँ पे लोग शेयर्स में पैसा लगाते हैं, कहते हैं ना, सुनने में आया, लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो वही शेयर कैपिटल होती है कि जो कंपनी जनरल पब्लिक से पैसा लेती है तो अपने शेयर्स इशू करती है, अपने अंश निर्गत करती है, जिससे कि वो पैसे ले सके। तो शेयर वो इशू करेगी और आम जनता उसमें पैसा लगाती है, पैसा इन्वेस्ट करती है, तो उसको हम शेयर कैपिटल कहा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है, इन रिलेशन टू अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, क्योंकि शेयर्स ये लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, लिमिटेड शेयर्स होते हैं। द वर्ड कैपिटल मीन्स शेयर कैपिटल। In fact, amount required by the company for its business activities is raised by the issue of shares. Share issue करेंगे तो वो पैसा इकट्ठा हो जाता है। The amount so raised is called the share capital of the company. जो अमाउंट रेज करा गया उसे हम शेयर कैपिटल कहा करते हैं। अगर हम देखें कि डिफरेंट व्यूज़ हैं यहाँ पे, वेरियस स्टेजेस होते हैं जब पैसा इकट्ठा करा जाता है, कि अगर हमें बिजनेस स्टार्ट कराया, हमें अपने समय के हिसाब पर, यानी कि 5 साल में हमें 50 लाख रुपए चाहिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन ही वो 50 लाख कंपनी इकट्ठा कर ले। वो स्टेज बाय स्टेज धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करती है। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि कुछ शेयर कैपिटल डिफरेंट टाइप्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हैं। पहला होता है, देखिए, रजिस्टर्ड, ऑथराइज्ड या नॉमिनल कैपिटल। एक ही बात है, रजिस्टर्ड कह लीजिए, ऑथराइज्ड कह लीजिए, नॉमिनल कैपिटल कह लीजिए। तो जब कंपनी बनती है, जब नई कंपनी बनती है, तो वो मेन दो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो वो बनाती है। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो आप कंपनी लॉ विषय में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो कैपिटल के बारे में जो बताया गया है, वो मेमोरेंडम एसोसिएशन में क्लॉज दिया गया है, जिसमें कंपनी लिखती है कि हमारी इतने लाख रुपए की पूंजी मानी जाएगी। तो वो मैक्सिमम अमाउंट हो गया कि इससे ज़्यादा वो पूंजी इशू नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा पूंजी वो इकट्ठी नहीं करेंगे। तो उतने ही शेयर्स वो इशू करेंगे जितने की वो मैक्सिमम अमाउंट आ सके। तो ये बता रखा है, इट इज़ द कैपिटल विच इज़ स्टेटेड इन कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विद विच द कंपनी इंटेंड्स टू बी रजिस्टर्ड। जो रजिस्टर्ड कर रही है कंपनी, नई कंपनी बन रही है, तो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करेगी, लिखेगी कि हम इतनी लाख रुपए की कैपिटल से अपना बिजनेस करेंगे। तो इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट, ये मैक्सिमम अमाउंट होता है ऑफ शेयर कैपिटल विच आर कंपनीज ऑथराइज्ड टू रेज बाय इशू ऑफ शेयर्स। मान लीजिए उसमें लिख दिया कि हमें 50 लाख रुपए की कैपिटल रहेगी, तो फिर वो 50 लाख मैक्सिमम अमाउंट हो गया, उससे ज़्यादा, ये अधिकतम अमाउंट है, इससे ज़्यादा वो इकट्ठा नहीं करेगी। अगर ज़्यादा करना है तो फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करना पड़ेगा। तो ये जो कंपनी जो है, ये इट इज़ नॉट सपोज टू रेज मोर देन द अमाउंट, जैसे मैंने बताया कि इससे ज़्यादा अमाउंट वो इकट्ठा नहीं कर सकती। इसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं या नॉमिनल कैपिटल भी नाम देते हैं। द ऑथराइज्ड कैपिटल कैन बी आइदर डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड एज द प्रोसेस फर्निश्ड इन द कंपनीज एक्ट। जो भी कंपनीज एक्ट में बताया गया है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है कि किस तरह से हम बदलाव कर सकते हैं। तो वो
उसके अकॉर्डिंग ही उसमें चेंज करा जाएगा। लेकिन जब तक चेंज नहीं करोगे तब तक वो मैक्सिमम अमाउंट माना जाएगा, उससे ज़्यादा आप अपने शेयर्स इशू नहीं कर सकते। इट शुड बी अंडरस्टूड दैट द कंपनी नीड नॉट इशू द कंप्लीट ऑथराइज्ड कैपिटल। ये भी मैंने आपको बताया कि सारा पैसा इकट्ठा नहीं अभी लेना है हमें, जैसे जैसे ज़रूरत होगी हम वैसे वैसे शेयर्स इकट्ठे इशू करते रहेंगे और पैसा लेते रहेंगे, लेकिन ऑथराइज्ड कैपिटल जो है उससे ज़्यादा हम पैसा इकट्ठा नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा हम शेयर अपने इशू अंश उससे ज़्यादा इशू नहीं करेंगे। दूसरी इसके बाद आती है ऑथराइज्ड के बाद, अब हमें मान लो 50 लाख हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल है, उसमें से हमें केवल 10 लाख रुपए की अभी ज़रूरत है, तो हम 10 लाख रुपए इशू कर देंगे, 10 लाख के शेयर इशू कर देंगे, जिससे कि हमें 10 लाख रुपए मिल जाएं। आम जनता पैसे शेयर्स खरीदेगी और कंपनी को पैसा देगी, तो वो जो पैसा आएगा उसे हम इशूड कैपिटल कहते हैं। जो इशू करा गया कि 50 लाख में से केवल हमने 10 लाख ही इशू करे हैं, तो वो इशूड कैपिटल मानी जाती है। तो इट इज़ डेट पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल which is actually offered or issued to the public for subscription. Therefore, the issued capital can never be more than the authorized capital. समझने की बात है कि ऑथराइज्ड कैपिटल तो ज़्यादा है, अधिकतम लिमिट है वो, लेकिन उसके अंदर हमें जितने भी ज़रूरत है उतने हमने शेयर इशू कर दिए मार्केट में कि लोग इसमें पैसा लगाएंगे, तो वो उसे हम इशूड कैपिटल कहते हैं। अब 10 लाख अगर हमने मार्केट में शेयर के लिए 10 लाख रुपए के लिए ज़रूरत है, तो 10 लाख रुपए के शेयर इशू करें, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 लाख के 10 लाख पूरे ही जनरल पब्लिक ले ले। हो सकता है 10 लाख में 9 लाख ही ले पाए, तो उसको जो 9 लाख अगर जनरल पब्लिक ने केवल 9 लाख रुपए में ही इन्वेस्ट करे हैं, तो वो 9 लाख रुपए जो हो गई वो अब हमारी उसे कहते हैं हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल फॉर विच द एप्लीकेशंस हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक एंड शेयर्स अलॉटेड टू देम। उनको शेयर्स अलॉट कर दिए गए, जब भाई पैसा आ गया जितना भाई उन्होंने इशू करे और उसमें से लोगों ने पैसा निवेश करा उसमें शेयर्स में, तो अगर 10 लाख के हमने इशू करे उसमें से 9 लाख भी आए, 9 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, तो 9 लाख रुपए के शेयर्स हमने अलॉट कर दिए आम जनता को, उनको 9 लाख रुपए के शेयर्स दे दिए। तो वो जो 9 लाख रुपए के दिए गए हैं वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कही जाती है। अब जितना इशू करा हो सकता है 10 के 10 की लोग निवेश कर दें, तो 10 लाख कर देंगे तो 10 के 10 ही सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो जाएगी। अब यहाँ पर भी देखिए बहुत समझने की एक बात आ रही है कि अगर हम 10 लाख रुपए के शेयर इशू करें, तो एक शेयर की कीमत मान लीजिए 10 रुपये है, तो हो सकता है कि हम 10 के 10 पूरे इकट्ठे मंगा लें, या हो सकता है कि अभी 10 में से हम अभी आज फ़िलहाल हमें 4 रुपए के हिसाब से ज़रूरत है, तो हम 10 में से केवल 4 रुपए ही अभी शुरू में मंगा सकते हैं। फिर 6 रुपये बचेंगे, वो बाद में हम नोटिस भेज देंगे शेयर होल्डर को, वो बाद में हमें दे देंगे। अब बहुत समझने की बात ये आ रही है कि 10 रुपये का शेयर है, तो उसमें से केवल 4 रुपये के हिसाब से ही हमने पैसे लिए, 4 रुपये प्रति शेयर। तो अभी हमने केवल 4 रुपये अगर लिए हैं, तो 10 है तो शेयर 10 रुपये का, लेकिन अभी 4 रुपये लिए हैं, तो 4 रुपये के हिसाब से ही वो कॉल्ड अप कैपिटल मानी जाएगी। कि अभी कॉल्ड कितनी करी है हमने जनता से, अभी हमने केवल 4 रुपये ही मांगे हैं उनसे, 4 रुपये की ही कॉल करी है कि भाई आप 4 रुपये ही देंगे अभी, तो वो 4 रुपये अभी दिए हैं, उसको हम कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ डेट पार्ट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज़ बिन कॉल्ड अप और डिमांडेड ऑन द शेयर्स बाय द कंपनी। The amount of installments which have been demanded for the time being are termed as called up capital, and the amount not yet demanded is termed as uncalled capital। यानी कि जो 10 रुपये का शेयर है उसमें से केवल हमने अभी 4 रुपये ही कॉल करे हैं, 4 रुपये की ही मांग करी है हमने, तो 4 रुपये के हिसाब से वो कॉल्ड अप कैपिटल हो गई। और 6 अभी यानी कि 10 लाख के थे मान लीजिए, तो 10 लाख में 4 रुपये के हिसाब से अभी 4 लाख रुपये आ गए, और 6 लाख रुपए अभी नहीं आए, उसे हम कहेंगे अनकॉल्ड कैपिटल। अब ये हो सकता है कि जैसे कि 10 रुपये का एक शेयर है, 10 लाख रुपए इकट्ठे कर रहे हैं, तो 1 लाख का हो गया एक नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि शेयर्स की संख्या कितनी हो गई 1 लाख, 10 रुपये से गुणा कर दो तो 10 लाख हो जाती। अब उसमें से केवल हमने 4 लाख रुपए मांगे हैं, तो यानी कि 4 रुपये के समान मांगे हैं, 4 रुपये प्रति शेयर, तो 4 रुपये गुणा 1 लाख करेंगे तो 4 लाख रुपए हमारे हमने कॉल्ड कर लिया, 6 लाख अभी अनकॉल्ड रह गए अभी, जिसे हम ज़रूरत पड़ने पर बाद में अपने शेयर होल्डर से मांग सकते हैं। अब कॉल्ड तो इतनी हो गई, अब आता है पेड अप कैपिटल। अब हमने 4 रुपये भी मांगे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है किसी को समस्या आ जाए, कोई शेयर होल्डर की डेथ हो जाए
या किसी शेयर होल्डर के पास पैसे ना हो तो हो सकता है वो 4 रुपये ना दे पाए। तो हो सकता है कि 1 लाख के जो शेयर्स थे उसमें से केवल 90,000 शेयर वालों ने ही पैसे दिए हों, या हमें जैसे 4 लाख रुपए की ज़रूरत थी, हमने 4 लाख रुपए मांगे, हमें पता लगा कि 3 लाख रुपए ही आ पाए। तो जितने आ पाए हैं अभी, जितना शेयर होल्डर्स ने दे दिया है, उसे हम कहते हैं पेड अप कैपिटल। तो इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल विच हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर से प्राप्त हो गए हैं वो असली कैपिटल अब मानी जाएगी, वही पेड अप कैपिटल मानी जाएगी जो बैलेंस शीट में लिखी जाती है। वैसे तो बैलेंस शीट में सभी लिखते हैं, लेकिन जो टोटल बैलेंस शीट का करा जाएगा वो पेड अप कैपिटल का ही करा जाएगा। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल भी हमने लिख रखा है। अ कंपनी हैज़ कॉल्ड अप 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए उन्होंने मांगे, लेकिन एक्चुअली में रिसीव हुए 14,90,000। तो ये 14,90,000 हुए, ये पेड अप कैपिटल कंपनी की मानी जाएगी। अब जो नहीं मिले पैसे उसे हम कह देते हैं कॉल्स इन एरियर, यानी कॉल जो करे वो एरियर रह गए, यानी कि पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ। तो इस एग्जाम्पल में 10,000 जो है, यानी कि 15 लाख थे मांगे थे, 14,90,000 आए, तो 10,000 रुपये रह गए। 10,000 रुपये कॉल्स इन एरियर्स माने जाएंगे। इन केस देर आर नो कॉल्स इन एरियर्स द पेड अप कैपिटल विल बी द सेम एज द कॉल्ड अप कैपिटल। अगर कॉल इन नहीं है, 15 के 15 आ गए, 15 लाख मांगे, 15 लाख आ गए, तो 15 लाख ही कॉल्ड अप कैपिटल हो गई, 15 लाख ही पेड अप कैपिटल मान ली जाएगी। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखा है कि हमने ऑथराइज मानी 1 लाख शेयर है हमारे, जो मैक्सिमम लिमिट है 10 रुपये का एक शेयर है, टोटल हो गए 10 लाख रुपए पहली लाइन में। अब 1 लाख शेयर में से हमने केवल अभी 80,000 शेयर इशू करे 10 रुपये के हिसाब से, तो 8 लाख रुपए हमने इशू कर दिए, क्योंकि अभी हमें ज़रूरत नहीं है उतने की। तो 8 लाख रुपए हमने के शेयर्स इशू कर दिए। अब 80,000 जो शेयर इशू करे उसमें से केवल 60,000 लोगों ने, 60,000 पर ही निवेश हो पाया। लोगों ने, आम जनता ने केवल 60,000 शेयर्स ही खरीदे, मतलब प्राप्त करे। तो 60,000 रुपये 10 रुपये के हिसाब से 6 लाख रुपए का सब्सक्राइब कैपिटल हो गई। अब कंपनी को 10 रुपये की जगह पर भी 6 रुपये ही की आवश्यकता है, तो उन्होंने केवल अब 60,000 जो सब्सक्राइब करे उसमें से लोगों ने 60,000 जो के लिए जो पैसा दिया उसमें से उन्होंने 6 रुपये मांग लिए। तो कॉल्ड अप कितनी हो गई? 60,000 शेयर हैं, 6 रुपये के हिसाब से केवल 3,60,000 रुपये कॉल करी गई, मांगी गई। अब 60,000 में से अगर 6 रुपये पूरे मिल गए तो 3,60,000 पूरे हमें प्राप्त हो गए। तो देखिए लिख रहा है, इफ ऑल द शेयर होल्डर्स हैव पेड द एप्लीकेशन मनी देन पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी विल बी 3,60,000। अब 6 रुपये तो मांगे, वो कॉल्ड अप कैपिटल हो गई, लेकिन अभी 4 रुपये रह गए हैं, क्योंकि 10 रुपये का एक शेयर है, अभी 6 ही मांगे हैं, तो 4 अभी मांगे नहीं हैं, मांग नहीं करी गई है, तो वो अनकॉल्ड रह गया, अनकॉल्ड कैपिटल रहेगी। 60,000 के शेयर पर 4 रुपये नहीं प्राप्त हुए हैं, यानी कि अभी मांगे ही नहीं हैं, तो 2,40,000 रुपये अनकॉल्ड कैपिटल रह गई। तो ये सब एक तरीके से बेसिक समरी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल की। यहाँ पर ये समझने की बात है, एक चीज़ आती है यहाँ पे, देखिए रिजर्व कैपिटल आता है, फिर अगला पॉइंट आता है रिजर्व कैपिटल। ये क्या होता है कि टोटल कैपिटल जो हमारी ऑथराइज थी, जैसे हमें पिछले एग्जाम्पल में है 10,000, 1 लाख शेयर हैं, 10 रुपये का एक है, 10 लाख रुपए हैं। अब कभी कभी कंपनी क्या करती है कि 10 लाख रुपए बोले पूरे हम इशू नहीं करेंगे कभी भी, उसमें से 10 लाख में से मान लीजिए 2 लाख रुपए उन्होंने अलग निकाल दिए कि 2 लाख रुपए की कैपिटल हम कभी नहीं मंगाएंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी कंपनी को, जब कंपनी बंद हो रही हो या हमें लायबिलिटी पे करनी हो, अपने दायित्व का पेमेंट करना हो, या कोई परेशानी आए, जब कंपनी बंद हो रही होगी उस समय ही हम इसको मंगाएंगे आम जनता से, वरना इसको हम इशू नहीं करेंगे। तो उसे हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल। एक कैपिटल हमने रिजर्व में करके रख ली कि इसको हम अभी नहीं मंगाएंगे, जब कंपनी बंद होगी और कुछ ज़रूरत पड़ेगी तभी हम इसको मंगाएंगे। तो देखिए लिखा हुआ है, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल, क्योंकि अभी कॉल नहीं करी है वो, विच कैन नॉट बी कॉल्ड अप बाय द कंपनी एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ इट्स वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मीन्स जब कंपनी बंद हो रही होती है तभी हम मंगाएंगे, वरना इसको नहीं मंगाएंगे। सो द कंपनी मे बाई स्पेशल रेजोल्यूशन, कंपनी अपना यहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है, जो 75% मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो वोटिंग करते हैं कि हाँ भाई इसको मान लिया जाए, तो इसे स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं, जहाँ पर 75% मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है।
जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे उसमें से 75% वोट कर देंगे फेवर में, तो ये रिजर्व कैपिटल बना दी जाएगी। और रिजर्व कैपिटल कब मांगी जाएगी? इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप या फॉर द पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप। जब कंपनी बंद हो रही होगी तभी हम इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे, तभी हम इसके शेयर्स इशू करेंगे, वरना इसको हम पूरी ज़िंदगी में कंपनी में कभी इशू नहीं करेंगे। तो उसे हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल। ये रिजर्व बना के रख लिया कैपिटल का अलग, कि जब ज़रूरत पड़ेगी तभी हम इशू करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो ये कंपनी कैन नॉट डिमांड, तो कंपनी इसको बीच में डिमांड नहीं कर सकती। कैन नॉट डिमांड द पेमेंट ऑफ मनी ऑन द शेयर्स टू डेट एक्सटेंड ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। पूरी ज़िंदगी में कभी भी इसको लिए डिमांड नहीं करी जाएगी, कभी भी ये शेयर इशू नहीं करे जाएंगे। रिजर्व कैपिटल मे बी क्रिएटेड बाय मीन्स ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन passed by the company in its general meeting by 3/4 majority of those voting on it। जो वोटिंग कर रहे हैं शेयर होल्डर्स में 3/4 मतलब 75% मेजॉरिटी से ये रेजोल्यूशन पास होगा, प्रस्ताव तभी पारित होगा जब 75% वोट फेवर में आएंगे। और जब ये आ जाएगा, when once the reserve capital has been so created, the company cannot alter its article of association so as to make the reserve liability available at any time। फिर इसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे, एक बार जो बन गया तो वो फिक्स हो गया। द रिजर्व कैपिटल कैन नॉट बी चार्ज एज सिक्योरिटी, ये कहीं लोन में एज ए सिक्योरिटी में नहीं दी जाएगी। इसको हम ऑर्डिनरी कैपिटल में बदल भी नहीं सकते हैं विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, नहीं तो कोर्ट का आदेश चाहिए तभी हम इसको रिजर्व कैपिटल को हटा सकते हैं, वापस ऑर्डिनरी कैपिटल बना सकते हैं। सो इट कैन नॉट बी कैंसिल एट द टाइम ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल। कैपिटल अगर कंपनी कम भी कर रही है तो इस रिजर्व कैपिटल को कम नहीं कर सकती। अब यहाँ पे देखिए दूसरी बात आती है, जो रिजर्व कैपिटल है इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल रिजर्व। एक वर्ड आता है कैपिटल रिजर्व, और ये रिजर्व कैपिटल तो हमने पढ़ ही लिया कि कंपनी कैपिटल अपना रिजर्व में रख लेती है, लेकिन दूसरी बात आती है यहाँ पर कैपिटल रिजर्व। तो हमें सब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंस है। तो रिजर्व कैपिटल तो आप समझ ही गए कि अपनी कैपिटल हमने रिजर्व करके रख ली, और जब कंपनी बंद होगी तभी हम इसको इशू करेंगे, ज़रूरत होगी, वरना नहीं करेंगे। लेकिन कैपिटल रिजर्व्स क्या होते हैं? दीज आर दोज रिजर्व्स विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। कंपनी को जब प्रॉफिट होते हैं, कैपिटल प्रॉफिट होता है, जैसे हमने कोई एसेट्स बेच दिए। देखिए लाभ भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कि हमारा बिजनेस कर रहे हैं, हमारी रेगुलर एक्टिविटी है कि सामान बनाते हैं और बाज़ार में बेचते हैं और हमें लाभ होता है, वो तो एक ऑर्डिनरी प्रॉफिट हो गया। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो बिजनेस ऑपरेट कर रही है, बिजनेस चल रही है, वो प्रॉफिट हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन ये होता है कैपिटल प्रॉफिट। जैसे कोई बिल्डिंग हमने खरीदी थी या ज़मीन खरीदी थी 1 लाख की, हमने 1.5 लाख रुपए की बेच दी, तो 50,000 रुपये जो प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा, क्योंकि वो रेगुलर बिजनेस नहीं है आपका। वो तो आपने कोई चीज़ बेच दी अलग से, ज़मीन बेच दी या कुछ और बेच दिया, तब वो कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है। तो ये कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं, इनको हम अलग अकाउंट में रख देते हैं, जिसे हम कैपिटल रिजर्व्स कहा करते हैं। तो कैपिटल प्रॉफिट्स आर दोज प्रॉफिट्स विच आर नॉट अर्नड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये नॉर्मली बिजनेस में नहीं कमाया जाता, कभी कभी होता है इसका। दीज रिजर्व्स कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स। जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो उसमें हिस्सा सभी शेयर होल्डर को दिया जाता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स जो होते हैं जिन्होंने शेयर्स में पैसा लगाया है वो उतने शेयर तक के हिस्से के मालिक बन जाते हैं कंपनी के। तो जब भी प्रॉफिट होगा कंपनी को, वो उनको उतना हिस्सा मिल जाता है। लेकिन ये कैपिटल प्रॉफिट जो हो रहे हैं ये उसमें से नहीं बढ़ता है ये। तो ये देखिए कुछ आइटम्स दे रखे हैं जहाँ पे ये कैपिटल प्रॉफिट्स होंगे, और इन कैपिटल प्रॉफिट्स को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कुछ फिक्स्ड एसेट्स हमने बेचे, उस पर प्रॉफिट हुआ। या प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जैसे ज़मीन हमने किताबों में लिख रखी थी अपने खातों में 1 लाख रुपए की, लेकिन महंगाई के हिसाब से ज़मीन की कीमत बढ़ती रहती है, 1 लाख की वो 5 लाख हो गई, तो 4 लाख का फ़ायदा हो गया, तो वो प्रॉफिट होगा रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन मीन्स रीवैल्यू कर दी, फिक्स्ड एसेट्स की जो कीमत थी उसमें संशोधन हमने कर दिया और उसकी कीमत बढ़ गई, तो फ़ायदा हो गया। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, जब हम शेयर इशू करते हैं या डिबेंचर इशू करते हैं, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं शेयर इशू कर रहे हैं, तो 10 रुपये का शेयर है तो कंपनी कर सकती है कि 10 की जगह हम 11 का इशू करें, कि शेयर तो 10 का है लेकिन हम जनरल पब्लिक से 11 रुपये लेंगे, क्योंकि कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है, तो 10 के लोग की जगह 11 भी दे देंगे, 10 की जगह 20 भी दे देंगे। अब आजकल अगर सही में प्रैक्टिस में देखा जाए तो 10 रुपये का शेयर 500, 600, 700 रुपये तक जाता है,
तो वो प्रीमियम हो जाता है, तो कंपनी को एक्स्ट्रा फ़ायदा हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो ये भी एक्स्ट्रा फ़ायदा हो रहा है जिसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ऐसी प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जब कंपनी डिबेंचर वापस करती है तो जब डिबेंचर वापस करेगी तो उस पर भी प्रॉफिट हो सकता है कि देने 10 रुपये, दे दिए 8 रुपये, तो 2 रुपये बचा लिए, तो वो प्रॉफिट हो सकता है। ऐसी प्रॉफिट अर्नड बाय अ कंपनी प्रायर टू इट्स इनकॉर्पोरेशन, कंपनी बनने से पहले ही कुछ अगर कंपनी को फ़ायदा हो गया कुछ सामान ट्रांसफ़र करने में, पैसे लेन देन में, तो वो प्रॉफिट अर्न जो हुआ वो भी कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ऐसी प्रॉफिट ऑन फोरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, जब शेयर्स पे लोग पैसा नहीं देते हैं तो कंपनी उनके शेयर्स को जब्त कर लेती है, कैंसिल कर देगी। तो जो जितना पैसा उन्होंने शेयर्स वालों ने दे दिया, शेयर होल्डर्स ने दे दिया, वो कंपनी के बच गए, तो वो प्रॉफिट हो सकता है, तो वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये कैपिटल रिजर्व जो है ये लाइबिलिटीज साइड में, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड में दिखाया जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस की हेडिंग के अंदर, उसमें कैपिटल रिजर्व लिखा रहता है। लेकिन इसको हम वैसे बांट नहीं सकते कि प्रॉफिट है तो अपने मालिकों को बांट देंगे, इसको बांटा नहीं जाता है। एक छोटा सा पॉइंट आ रहा था इसमें, रिजर्व कैपिटल इज ऑल्सो डिस्टिंक्ट फ्रॉम रिजर्व फंड। जो रिजर्व कैपिटल हम पढ़ रहे थे, एक रिजर्व फंड भी बना लेते हैं हम। कंपनी क्या करती है कि रिजर्व फंड बना लेगी कि जैसे प्रॉफिट हमें 1 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ पूरे वर्ष में, 1 लाख की में हमने 60,000 रुपये मालिकों को बांट दिए, भी प्रॉफिट में मालिकों का हिस्सा होता है, तो मालिकों को बांट दिए 60,000, तो जो 40,000 बच गए वो हमने बचा के रख लिए कि कंपनी को कहीं ज़रूरत पड़ जाए, इमरजेंसी में या कोई समस्या आ जाए तो उस समय हम इस 40,000 को यूज़ कर लेंगे, उसका उस समय इस्तेमाल कर लेंगे कि अगर कोई आवश्यकता आ जाए, तो हम रिज़र्व बना के अलग से रख लेते हैं प्रॉफिट्स का, तो उसे हम रिज़र्व फंड कहते हैं। तो रिज़र्व कैपिटल और रिज़र्व फंड भी अलग बात मानी जाती है। अगर आपको इतने में कोई समस्या आए, कोई इसी पॉइंट में प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि तो मैं आपकी जो जिज्ञासाएं हैं या कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है, तो उसको मैं कमेंट बॉक्स में आपके आंसर दे दूंगा। लेकिन आप इस वीडियो को अगर ना समझ में आ रहा हो तो 1-2 बार देखिएगा, जिससे कि आप अच्छी तरीके से इसको समझ सकें। थैंक यू।